आप बात कर रहे हैं ना ज़ियाउर रहमान साहब, असल अब सवाल जो है वो ये है कि एक वज़ीर आला मुंतखब हो गया, उसके पास अक्सरियत है, उसके पास वोट्स हैं, एक वोट उनका नहीं टूटा और अपोजिशन समझ रही है कि वो अपने कैंडिडेट को, खैर लुत्फुर रहमान साहब हैं, उनको वो बनवा लेंगे वज़ीर आला। ये कैसे मुमकिन होगा सर? और फिर आप कहते हैं ये इलीगल है सारा प्रोसेस, कैसे इलीगल हुआ ये? बहुत शुक्रिया आसमा। मैं इसके समझता हूँ इस पूरे कजिए के दो पहलू हैं। एक उसका आईनी पहलू है, एक उसका सियासी पहलू है। जहां तक हम इसको गैर आईनी से ताबीर करते हैं, वो इस बुनियाद पर ताबीर करते हैं कि इनका जो एक व्यू पॉइंट है वो ये है कि आईन में सिर्फ इस्तीफे का जिक्र है, इसके बाद आईन खामोश है। इस्तीफे को कबूल करने की बात वो आईन में नहीं है। तो मेरा सवाल एक कानून का तालिब इल्म, एक सियासत के तालिब इल्म की हैसियत से है कि अगर इस्तीफा नहीं है तो ये गवर्नर किस चीज के लिए बैठे हुए हैं? और आप जब एक इस्तीफा लिखते हैं और इस्तीफा आप गवर्नर हाउस को पहुंचाते हैं तो ये तकल्लुफ फिर किस चीज के लिए है कि अगर इस्तीफा जो है वो गवर्नर ने मंजूर नहीं करना तो फिर तो आप मीडिया में दे दीजिए, बात खत्म हो जाएगी कि एक इस्तीफा आ गया है और उसको कबूल करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई प्रोसीजर नहीं है, उसको की डी नोटिफिकेशन नहीं है, उसकी स्क्रूटनी नहीं है। ये सारी चीजें अगर आप उससे मिनहा कर लेते हैं। दूसरी बात है कि ये चीजें कि क्या अगर आईन खामोश है, अगर कोई ग्रे एरिया जो है वो मौजूद है, तो इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो इंटरप्रिटेशन किसी पार्टी के ख्यालात के मुताबिक होगी या आईन के रूह के मुताबिक होगी। इस्तीफा देना तो लिखा हुआ है आर्टिकल 130 के अंदर, मगर इस्तीफे की मंजूरी होगी या नहीं होगी इस पे आईन खामोश है, इसलिए आप अदालत में गए हैं। ये तो इसमें आसमा एक बात है, देखिए उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस्तीफा लिखने के साथ ही हो गया। देखिए आपके गवर्नर साहब कह रहे हैं कि आपने पहला इस्तीफा दिया उसका मतन और है, आपने दूसरा इस्तीफा दिया उसका मतन और है, आपने आज असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर कहा कि जी मैंने इस्तीफा दिया है। अब आप बताइए किस इस्तीफे को तस्लीम किया जाए, पहले वाले को, दूसरे वाले को, तीसरे वाले को? वो तो इसलिए हुआ कि गवर्नर साहब ने कहा कि सर, गवर्नर साहब ने कहा कि मुझे मिला ही नहीं इस्तीफा। इसके बाद उन्होंने फिर हैंड रिटन लिख के भेजा, उसको पब्लिसाइज किया, उसको एक्स पे पोस्ट किया। मतलब गवर्नर साहब कहते कि मिल गया है तो उसके बाद तो तनाजा खत्म हो जाता, उन्होंने कहा मिला ही नहीं इस्तीफा। आसमा देखें, इस्तीफा अगर एक मिनट पहले अगर गवर्नर किसी चीज के बारे में बयान देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1 घंटे के बाद अगर उनको इस्तीफा वसूल हुआ है तो वो इसका इनकार कर देंगे, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये जो एम्बिगुअस किस्म की सूरत हाल जो है वो इमर्ज हो गई है, इसके बारे में अब अदालत ने तय करना है कि ये जो इंटरप्रिटेशन इसकी होगी ये आईन की रूह के मुताबिक होगी या किसी पार्टी के ख्यालात और मफादात की बुनियाद पर होगी। इसका दूसरा एक सियासी पहलू भी है आसमा। देखिए आपके पास 90 लोगों की अक्सरियत है जिसको आपने आज शो कर दिया। आपको डर किस चीज का है? आपने इस्तीफा दिया, आपने उसको स्मूथ क्यों नहीं चलने दिया? आपने उसको इस तनाजे का शिकार क्यों बनने दिया? आप उसको स्मूथली जाने देते, 2 दिन लगते, 3 दिन लगते, इस्तीफे मंजूर होना था, शेड्यूल का ऐलान होना था और फिर शेड्यूल के ऐलान होने के बाद आपने अपने वजीर आला को मुंतखब करना था। जब आप कहते हैं कि हमारे एक बंदे को तोड़ा नहीं जा सकता, और ये देखिए एक बात है, हम कहते हैं कि जी एस्टेब्लिशमेंट वो रोड़े ना अटकाए, तो अगर एस्टेब्लिशमेंट ने कोई रोड़े अटकाए होते तो आज 90 अरकान की अक्सरियत के साथ इस तरह स्मूथली जो है वो सारा कुछ हो जाता। तो हम ये कह रहे हैं कि ठीक है आप 90 वोट ले लीजिए, हमारे पास जमहूरी और सियासी इस्तेहकाक है कि मेरे पास 18 वोट हैं, चाहे हमें मुस्लिम लीग वोट दे ना दे, चाहे पीपल्स पार्टी वोट दे ना दे, मैं 18 वोट लेना चाहता हूं, लेकिन मैं आईन के मुताबिक लेना चाहता हूं। मैं तो इसका मतलब ये है कि अब अदालत फैसला, अब ज़ियाउर रहमान साहब अदालत फैसला करेगी। वलीद इकबाल साहब, जो सूरत